नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम रीतिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत भूषण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भूषण कवि का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर। इनमें इनका जन्म हुआ और ये मतीराम भूषण और चिंतामणि ये तीनों भाई हैं। और एक और इनके भाई हैं जटाशंकर, लेकिन जटाशंकर काव्य नहीं लिखते थे, तो ये 4 भाई हैं। इसमें से मतीराम, भूषण और चिंतामणि ये तीनों रीतिकालीन कवि हैं। अब मैं बात करूं इनकी उपाधियों के बारे में। 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। बात करते हैं, भूषण को वीर रस का कवि कहते हैं और रीतिकालीन राष्ट्र कवि हैं। रीतिकालीन राष्ट्र कवि कौन है? तो भूषण। दोस्तों, भूषण को चित्रकूट के राजा रुद्र ने, चित्रकूट के राजा रुद्र सोलंकी ने भूषण की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भूषण इनका वास्तविक नाम नहीं है, अतः इनका वास्तविक नाम अज्ञात है। किसी को पता नहीं वास्तविक नाम, ये भूषण नाम से ही लिखते थे। वास्तविक नाम इनका अज्ञात है। और भूषण नाम किसने दिया था? चित्रकूट के राजा रुद्र सोलंकी ने दिया था। इनके तो इनके ये आश्रयदाता हो गए, चित्रकूट के राजा रुद्र सोलंकी। इनके दूसरे आश्रयदाता कौन हुए? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तीसरे आश्रयदाता भूषण जी के शाहजी, शिवाजी के पौत्र शाहजी, ये इनके तीसरे आश्रयदाता। और भूषण के चौथे आश्रयदाता, या मैं लिख देता हूं आश्रयदाता, छत्रपति। चौथे आश्रयदाता है छत्रपति, छत्रसाल। तो दोस्तों, इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके आश्रयदाता है, महत्वपूर्ण, छत्रसाल और शिवाजी। एक महाराज छत्रसाल ने, एक बार पन्ना के महाराज छत्रसाल ने, ये पन्ना के महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर स्वयं कंधा लगाया था। तो इस बात पर भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। इस प्रकार से ये इनकी उक्त बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भूषण की रचनाओं के बारे में। भूषण की रचनाएं, सबसे पहले मैं बात करता हूं शिवराज भूषण। दोस्तों, ये शिवराज भूषण जो ग्रंथ है, यह एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें अलंकारों का वर्णन है, अलंकार। और इसमें कितने अलंकारों का वर्णन है? 105 अलंकारों का इसमें वर्णन, 105। अब आगे इसके ग्रंथ की बात करें, शिवराज भूषण के बाद शिवा बावनी। इसमें भी शिवाजी की वर्णन है 52 पद्यों में। तीसरी बात हम करें, तीसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है छत्रसाल दशक। इसमें छत्रसाल की वीरता का वर्णन है 10 पद्यों में। तो दोस्तों, ये 3 ग्रंथ इनके प्रामाणिक हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये तीनों ग्रंथ तो इनके प्रामाणिक है। और कुछ रचनाएं जो है, 3 इनकी रचनाएं मानी जाती है, लेकिन वो तीनों रचनाएं अज्ञात हैं। तो अज्ञात रचनाओं की हम यहां बात कर लेते हैं। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास।
दोस्तों ये शिवराज भूषण वैसे है तो अलंकार ग्रंथ है, लेकिन इसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि अलंकार निरूपण की दृष्टि से, अलंकार निरूपण की दृष्टि से यह उत्तम ग्रंथ नहीं है, उत्तम ग्रंथ नहीं है। लक्षण भी प्रायः स्पष्ट नहीं है, इसके बारे में वो आगे कहते हैं कि लक्षण भी प्रायः स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी गड़बड़ है। और साथ ही इस शिवराज भूषण ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी ये बात भी कहते हैं कि व्याकरण के नियमों की भी अनदेखी हुई है, व्याकरण भी, वाक्य रचना भी दोषपूर्ण है, व्याकरण के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। तो ये सारी बात जो है वो शुक्ल जी शिवराज भूषण के बारे में कहते हैं। और भूषण के जो उदाहरण है उनको वो सबसे गड़बड़ मानते हैं। रीतिकालीन कवियों में भूषण के उदाहरणों को वो सबसे गड़बड़ मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। किसके उदाहरणों को? भूषण के उदाहरणों को। रीतिकालीन जो लक्षण के जो उदाहरण हैं उनको सबसे गड़बड़ मानते हैं शुक्ल जी। तो अब हम बात करते हैं भूषण के बारे में रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। रामचंद्र शुक्ल की भूषण के बारे में क्या क्या मान्यता है? एक तो रामचंद्र शुक्ल ने खुशामद शब्द का प्रयोग किया है। वो यूँ कहते हैं, खुशामद शब्द का प्रयोग करते हुए वो कहते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर राजाओं की वीरता की वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, कोई भी कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है भूषण के बारे में। दूसरी वो बात ये करते हैं भाविक छवि नामक एक नए अलंकार के बारे में बताया जाता है कि भूषण ने भाविक छवि नामक एक नए अलंकार की स्थापना की थी, लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह संस्कृत ग्रंथों में पहले से उपलब्ध है, संस्कृत ग्रंथों में पहले से उपलब्ध है भाविक नाम से, और इसी का ये परिवर्तित रूप है भाविक छवि। तो इस प्रकार से ये इनकी मौलिक स्थापना नहीं हुई। जिस प्रकार से छल नामक संचारी भाव की मौलिक स्थापना देव ने की थी, लेकिन यहाँ पर इनकी ये मौलिक स्थापना नहीं हुई क्योंकि ये संस्कृत ग्रंथों में पहले से ही भाविक नाम से मौजूद है। अब हम बात करते हैं, शुक्ल जी ने कहा एक और बात भूषण के बारे में, जनता का हृदय स्वीकारेगा। जनता का हृदय, शुक्ल जी कहते हैं कि जब तक किसी कवि की रचना को जनता का हृदय स्वीकारेगा तब तक उसकी कीर्ति बराबर बनी रहेगी। और उन्होंने ये भी बात कही कि वो जनता के हृदय की संपत्ति है, भूषण का काव्य जनता के हृदय की संपत्ति। तो इस प्रकार से भूषण के बारे में जनता का हृदय शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने किया है। फिर वो कहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का भूषण के बारे में, वो यूँ कहते हैं भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। तो इस प्रकार से ये शुक्ल जी की सारी मान्यताएं हैं भूषण के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भूषण का टॉपिक है, इनका कवित्व परिचय, रामचंद्र शुक्ल की मान्यताएं, इनका व्यक्तित्व, ये सारी बातें हमने आपके सामने रखी। वीर रस के कवि हैं, ओज धारा इनमें महत्वपूर्ण रूप से प्रवाहित होती है और रीतिकाल के राष्ट्र कवि के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? जरूर आपको इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।